हेलो एंड नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूँ बिहार दरोगा प्रीलिम्स की 5वीं सीट के साथ। तो अभी तक जो मित्र अभी चैनल को ज्वाइन किए हैं, कृपया करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपना बहुमूल्य राय अवश्य दें। तो आगे बढ़ते हैं मित्र, ये 5वां सेट है। इसके पहले 4 सेट हम लोग चैनल पे डाल चुके हैं। जो मित्र बाद से ज्वाइन किए हैं, बाद में ज्वाइन किए हैं, वो कृपया करके सेट 1 से 4 सेट भी उसे भी देख लें। ये आपके परीक्षा उपयोगी है। बिहार दरोगा स्पेशल सीरीज हम लोग चला रहे हैं। 100 प्रश्नों की परीक्षा होती है, 200 मार्क्स और 2 घंटे निर्धारित समय दिया रहता है। तो समय जाया ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना है कि कह क्या रहा है। यहाँ देखिए सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ दिया है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखेगा और वह भारत सरकार के सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे। तो 1, 2, 3 ये तीनों सही है। वह केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में ही सुनवाई का अधिकार नहीं रखता है, बल्कि भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ भारत के महान्यायवादी के भारत के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसे याद रखेंगे हम लोग 76। और महान्यायवादी से संबंधित एक और प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि भारत सरकार का वह कौन सा अधिकारी है जो संसद सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो वो है भारत के महान्यायवादी। और दूसरी तरह से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो भी कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। तो इसे याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? शिक्षा का अधिकार RTE 2009 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी है। स्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ये तो संविधान के निर्माण के समय से ही रखा गया है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ये भी पहले से है। पर्यावरण संरक्षण, यह भारत के मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 का D हो जाएगा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा यह लाया गया था। भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता। फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, इसका मूल मंत्र यही था, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इसे बाद में भारत के संविधान के निर्माण के समय में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में इस शब्द को लिया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो अंतरिम मंडल के सदस्य कौन नहीं थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। अब छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है यहाँ देखा जाए? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 339, ये तो सही दिख रहा है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111। संसद के सत्र 17 अवसान विघटन 85, ये सब सही है। तो इसका उत्तर D हो जाएगा, अर्थात कि ऊपर के तीनों जो ऑप्शन है वो सही हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद
की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो सिक्किम में और मणिपुर में नहीं लागू होती है। इसका उत्तर डी हो जाएगा, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? अब लिखा दिया है कि लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, अर्थात कि ये चारों सही है। लिखित संविधान है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कठोर भी संविधान है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण भी है, तो इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की सर्वाधिक संख्या है? निम्नलिखित में से, मतलब इसमें से जो दिया हुआ है उसमें की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में 70 सीट है, उत्तराखंड में 70 सीट है, हिमाचल प्रदेश में 68 है और अरुणाचल प्रदेश में 60 है और मिजोरम में सिर्फ 40 है। तो इस प्रकार सबसे सर्वाधिक सीट कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? तो 10वां का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब कि 12। माने मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री परिषद में कम से कम 12 लोगों को शामिल करना है, मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्री। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आधिकारिक भाषा की संख्या कितना है? 6 भाषाएं हैं। तुलाल या थुलाल किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तो ये केरल की एक व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रीस। आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत फ्रांस में हुआ था, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रथम ओलंपिक खेलों का तो ग्रीस, यूनान से इसकी शुरुआत हुई थी। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल पढ़ेंगे, सोल। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कांग्रेस के बहुत तेज तर्रार नेता शशि थरूर हैं। लेट्स मी से इट नाउ, लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राकेश मारिया हैं। राकेश मारिया वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है महाराष्ट्र कैडर के। आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एमहर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 19वां प्रश्न। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। और यह काफ़ी चर्चाओं में रहा। 1938 और 39 का जो महात्मा गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस का एक तरह से कन्फ्लिक्ट हो गया था, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि इस समय इसमें काफ़ी ज़ाया हो जाएगा। वैसे सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हमने जो वीडियो बनाया है उसमें इस पर काफ़ी चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वें नंबर। तो 20वां नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का नेतृत्व किसने किया? तो सबसे अधिक नेतृत्व तो मोहम्मद अली जिन्ना ही ने किया है। हालांकि आगा खां, लियाकत अली, इन सारे लोगों ने पाकिस्तान
अलग एक राज्य बनाने के लिए आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन नेतृत्व करने का सर्व अगर दिया जाए अगर तो उसमें पहला नाम मोहम्मद अली जिन्ना का ही आएगा। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था सर्वोदय का? तो इसका सबसे पहला प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। 22वें प्रश्न, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला? 22 में सी हो जाएगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो 23वां प्रश्न का देखा जाए, 23वां प्रश्न में है 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल युद्ध, उसके बाद है 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, 1824 से लेकर 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और 1885-86 से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो एक तो ये सही दिख रहा है और दूसरा सही है ये, मतलब कि 2 और 3 मतलब कि सी सही होगा। 1790-92 तृतीय मैसूर युद्ध, और बी हो जाएगा 1824 से लेकर 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। आगे बढ़ते हैं। खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1707 ईस्वी में। 1707 इतिहास में एक और बड़ी घटना के लिए मशहूर है, वो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और 1707 तक भारत के इतिहास के कालखंड को मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। उसके बाद 1707 के बाद के इतिहास को हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। 25वें प्रश्न, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? 25वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनायत खान। 26वें प्रश्न, किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र रहते थे? 26वां प्रश्न, तो 26वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शाहजहां। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहां। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कवि सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो 27वां का हो जाएगा कबीर। कबीर एक निर्गुण पंथ से संबंधित थे। तुलसीदास राम भक्ति, सूरदास कृष्ण भक्ति, चैतन्य विष्णु भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसी प्रकार जो कबीर हैं वो निर्गुण पंथ संप्रदाय से संबंधित थे, वो शगुन से नहीं थे। 28वां प्रश्न है, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो देवल का संबंध कब का है? सल्तनत काल से है। 29वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियार्स की संज्ञा दी गई थी। तो 29वें का किसने दिया था? तो एडवर्ड थॉमस ने दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक को कई इतिहासकार उन्हें पगला सुल्तान भी कहते हैं। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से काफ़ी आगे का शासक था। उसकी कई सारी जो योजनाएं थी हालांकि विफल हो गई, लेकिन समय से काफ़ी आगे की योजनाएं थीं। 30वें प्रश्न की तरफ, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पे था? तो मोहनजोदारो में था। ये कई बार चर्चा की जा चुकी है, पिछले सेट में भी ये प्रश्न था। 31वें प्रश्न, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है? 31वें प्रश्न का अथर्व वेद, इसे हम लोग याद रखेंगे, सभा और समिति। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो 32वां का उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। हालांकि अशोक ने अपने पुत्र को श्रीलंका में भेजा था बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। 33वां प्रश्न, 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार
कौन है? तो इसके संगीतकार हैं MM कीरावानी, MM कीरावानी, याद रखेंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, संदीप कुमार गुप्ता, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो इसे फ्रांस ने विकसित किया है, याद रखेंगे। ये सारे करंट अफेयर्स के ही प्रश्न हैं। हाल ही में आए मैंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? 36वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा UAE हो जाएगा। 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वां प्रश्न है हमारा, हाल में ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। तेजपुर का जो लीची है इसका संबंध कहाँ से है? तो तेजपुर कहाँ पे है? असम में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असम। हाल में ही बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो बालकृष्ण दोषी का संबंध वास्तुकला से था, इसको याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष RK सिंह बने हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न करेंट अफेयर से संबंधित है। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा, इसको याद रखेंगे। जलदूत का से हमें यहाँ याद रखेंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, तो ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? 41वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोवा में किया गया। 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर कौन सा रहा? डेनमार्क रहा। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटन की गई है? तो 60,000 करोड़ रखा गया है। हमारे बजट जो सत्र पर मैंने जो वीडियो बनाई है काफ़ी विस्तृत में बनाई है, और उसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। उसमें बहुत सारे जितने अलग अलग योजनाएं हैं, सारी योजनाओं के बारे में जितना बजट एलोकेशन है सब में उसमें दिखाया गया है, और बहुत अच्छा वीडियो बना है, उसे आप लोग एक बार ज़रूर देखें। 45वें प्रश्न, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 45वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किसके द्वारा की गई है? तो महिला आयोग के द्वारा की गई है। 46वें प्रश्न में चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है? तो कुश्ती से है, याद रखेंगे। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 47वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोस्टा रिका में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 48वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, मतलब कि आगरा में किया गया था। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दाल दिवस का कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। डूरंड कप 2022 के विजेता कौन है? तो बेंगलुरु हैं, बेंगलुरु ने डूरंड कप जीता था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए तो द फेबल्समैन्स को दिया गया इस साल का गोल्डन ग्लोब अवार्ड। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो 2023, मतलब इसी वर्ष में इसे शुरुआत करने की घोषणा की गई है। हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो कैमूर में किया गया है वाटर स्पोर्ट्स
सेंटर। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न 54, अभी हाल में ही किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आप पार्टी को दिया गया है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कब दिया जाता है या राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद उसमें कौन कौन सी सुविधाओं में इजाफा होता है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल पर पिछला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें विस्तृत रूप से मैंने बनाया है राष्ट्रीय पार्टी को बनने के लिए कौन कौन सी अर्हताएँ होनी चाहिए और राष्ट्रीय पार्टी बन जाने के बाद उसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। 55वां प्रश्न है। 55वां प्रश्न हमारा है, फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम ने फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो इंग्लैंड को टीम को दिया गया था फेयर प्ले अवार्ड। 56वां प्रश्न, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य कौन सा है? 56वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसे याद रखा जाएगा, बंगाल की खाड़ी के इसमें स्थित है पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? 57 प्रश्न, बहुत ही क्लिष्ट प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4750, मतलब कि 4750। इसका उत्तर डी हो जाएगा, 4754 होगा, गलती हो गया, ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 58 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो जाहिर सी बात है कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा उसका ऑर्बिट सबसे छोटा होगा। तो बुध सबसे नज़दीक है तो इसका ऑर्बिट सबसे छोटा है, इसलिए सबसे कम समय में वो चक्कर लगाएगा। 59, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप सबसे छोटे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाई मुड़ी है, सबसे ऊंचाई में सबसे ऊंची चोटी यही है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसे हम लोग याद रखेंगे। 62वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब 63वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 63वां प्रश्न हमारा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो है वो लोम की मिट्टी से प्राप्त होता है। लोम की मिट्टी में पानी और शोषण करने की क्षमता अधिक होती है, वो सोख करके पौधों तक तेज़ी से पहुंचाने का काम करती है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? तो डार्लिंग श्रृंखला जो है दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है, कि इसका मतलब कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। इसको याद रखेंगे, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। 66वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। तो 66वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रांसड्यूसर्स के द्वारा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन 2 होता है। तो यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन बम जो होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रतीक है, और ठीक इसका उल्टा हो जाता है फिजन। तो फिजन जो है नाभिकीय बम, इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा
यांत्रिक ऊर्जा को में परिवर्तित होती है। दृश्य धारा को सार्वत्रिक विद्युत धारा, ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं। विद्युत मोटर केवल दृश्य धारा द्वारा संचालित होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 69। तो 69 में हमारा ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर। तो विद्युत धारा और विभवांतर आसान सा प्रश्न है, के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो 70 में क्या हो जाएगा? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये हो जाएगा। 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो किस प्रकार की किरण वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? एक्स किरणें जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। 72वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता कौन है? माध्यम नहीं है। तरंग की विशेषता आवृत्ति है, तरंग दैर्घ्य भी है, आयाम भी है, ये तीनों है, माध्यम नहीं है। 63वें प्रश्न 73वें प्रश्न सॉरी, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? 73वें प्रश्न में रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? तो ए नंबर है निष्क्रियकरण, ये इसका एक उदाहरण है। 74वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74वें प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन ने सबसे पहले से प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 75वां प्रश्न, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या चीज़ उसमें मिलाया जाता है कठोर बनाने के लिए? तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि उसमें कठोर हो जाए। क्रोमियम मिलाया जाता है ताकि वो उसमें जंग न लगे। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। 69 में 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता, ऑक्टेन पूरा हो जाता है। ऑक्टेन पूरा करने के लिए ही एक परमाणु दूसरे परमाणु से संपर्क स्थापित करता है, उनके बीच संबंध बनता है। 77, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है? तो ये प्रश्न भी कुछ पिछले सेट में भी हम लोगों ने पढ़ा था, बायल का नियम है ये। पीएच का मान 7 से लेकर 14 में हुई वृद्धि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो अगर 7 से 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो यह OH आयन की सांद्रता में क्या करता है? वृद्धि करता है। OH जो आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 79 प्रश्न, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रीन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये सब हैलोजन श्रेणी के हैं। आगे बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न, निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार के एक समान है जबकि एक भिन्न है, तो कौन सा हो जाएगा? 4 में से देखा जाए जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, पोटेशियम, तो ये तीनों समान है जबकि पोटेशियम अलग है, तो ये पोटेशियम इसका उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है NH4 2SO4, को ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। 82वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 82वां प्रश्न हमारा है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म कहाँ मौजूद होता है? केंद्रक और केंद्रिका जो झिल्ली होता है उसमें
मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, या जो द्रव है जैसा पदार्थ होता है वो इसमें उपस्थित होता है। 83 प्रश्न, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं किसमें होती है? जटिल ऊतकों में होती हैं, इस तरह की का समान कार्य करने वाली कोशिकाएं। आगे बढ़ते हैं। 84वां प्रश्न, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण यह होता है। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 85वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? मतलब कि 85वां जो प्रश्न होता है सरीसृप वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो हो जाएगा इसका उत्तर। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले यंत्र क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोस्कोप। और पाचन तंत्र से संबंधित जो विज्ञान होता है इंडोस्कोपी कहा जाता है उसे। 87वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? 87वां, जो मस्तिष्क का अग्रभाग होता है वही विचारों का संग्रह करता है। 88वां प्रश्न, किसी जंगम जोड़ दो हड्डियों के बीच पाया जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? स्नेहक पदार्थ जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहा जाता है साइनोवियल द्रव कहा जाता है। साइनोवियल द्रव ये दोनों हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला एक तरह का ग्रीस होता है। 89, आयोडीन निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? तो आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। आसान सा प्रश्न है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज क्या है? तो आपका एंटीबायोटिक्स है। सबसे बैक्टीरिया का आम इलाज क्या है? कहीं भी कुछ होता है तो एक एंटीबायोटिक लोग खा लेता है, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो सबसे आम इलाज है। 92, निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? विभेदित उत्पाद, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, प्रवेश रोध, समांगी उत्पाद। तो 92 में एक विभेदित उत्पाद और क्रेताओं विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ये हो जाएगा 1 और 2, मतलब कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 93, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय ऑप्शन देखिए, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड। तो न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनडीपी। कई बार जिनेवा बच्चे याद करते हैं, उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। 84वां प्रश्न 94, 84 नहीं 94 मतलब कि 94वां प्रश्न, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास टैगलाइन रखा गया था। 95 प्रश्न 95वां प्रश्न, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ पे है? तो IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है, इसे हम लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार इस सेट को हम लोगों ने सभी 95 प्रश्नों को हल कर लिया। और अगला जो 5 प्रश्न है वो गणित से है। तो इसके पहले हम बता चुके हैं कि गणित के सारे प्रश्नों को एक साथ हल किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय अवश्य देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।